आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इंटरेस्टिंग रिव्यू पे। आज एक और वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। कई दिनों से ये चर्चा फैल रही है कि आखिर राजौरी में हुआ क्या। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में जब बात होती है तो दोस्तों हम सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ हम सब लोगों के दिल जुड़े हुए हैं हमारे सैनिकों के साथ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ड्रोन को यहाँ यूज नहीं किया जा सकता है। रियलिटी में यूएवी के आ जाने के बाद चीजें आसान हो गई हैं और कंटिन्यूअसली उनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हम जिन ड्रोन्स को देखते हैं जहां पे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा ड्रोन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा जब ये एम्बुश हुआ था उस दिन भी बहुत सारे लोगों की तरफ से ये क्वेश्चंस आते थे कि भारत की तरफ से बख्तर बंद गाड़ियों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर इस इंसिडेंट में मारुति जिप्सी की जगह पर एक बुलेट प्रूफ गाड़ी होती तो भारतीय सैनिकों के पास में एक चांस होता। लेकिन फिर इंडियन आर्मी के आप वेटरन्स को सुनते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि आमतौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां पावर टू वेट रेशियो में कम होती है, और जब आप टाइम सेंसिटिव मिशन पे होते हैं जहां पर आपके पास प्रॉपर रोड्स नहीं होते हैं, उन ट्रेन्स पे ऑपरेट करने के लिए बुलेट प्रूफ व्हीकल्स के ऑप्शन इस समय अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से पिछले कुछ समय में कल्याण M4 और महिंद्रा ASL भी अपने बेड़े में शामिल की गई है। इसके अलावा टाटा QV-RF भी हमने इंडक्शन देखा है। लेकिन आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी दोस्तों। इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ी आर्मी है और जब कोई नया इंडक्शन किया जाता है तो इनको सभी यूनिट तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों। प्रोडक्शन रेट, इंडक्शन रेट, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट और SOP क्रिएशन में ये थोड़ा समय लगता ही है दोस्तों, और आमतौर पर कई बार ये थोड़ा समय 5 से 7 साल का समय तक हो जाता है। इसके अलावा कुछ समय तक ये चाइना बॉर्डर पे फोकस रहा है काफी समय से हमारा, और इसी वजह से नई इक्विपमेंट उस तरफ है। और बात जब की जाती है एम्बुश की, तो गाड़ियों का बुलेट प्रूफ होना इस चीज की एश्योरिटी नहीं है कि हम लोगों को लॉसेस नहीं होंगे। अगर गाड़ियां बुलेट प्रूफ होंगी तो उनके ऊपर RPG फायर किए जाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पर बैठकर कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे कि हमारी गाड़ियों के ऊपर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की आवश्यकता है ताकि RPG के थ्रेट से निपटा जा सके। लेकिन दोस्तों इस चीज का असली सोल्यूशन है डिटरेंस। हम लोग वैली में यानी अपने इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ पर कम से कम इतना डिटरेंस होना चाहिए कि इंडियन आर्मी का व्हीकल है और इसको अगर अटैक करने की कोशिश की जाती है तो रिपरकशन बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। और यह स्टेटमेंट सेना नहीं दे सकती है, ये पॉलिटिकली भारत सरकार का दायित्व बनता है ये बताने का, और ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि अगर वैली में ऑपरेशन किया जाएगा और इंडियन आर्मी को टारगेट कोई करेगा तो उसके मास्टर को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। जब तक दोस्तों ये मास्टरमाइंड है ना, इनके दिमाग से फितूर नहीं निकलेगा, इनको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक डिटरेंस नहीं आएगी। इस एम्बुश के तुरंत बाद एक न्यूज निकल कर आई थी कि इलाके में कम से कम 30 से 40 पाकिस्तानी ओरिजिन के टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मीडिया की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि जब ये टेररिस्ट लॉन्च पैड के अंदर बैठे हुए थे तब भारत 30 फायर क्यों खेल रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भारत ने इतनी महंगी गाइडेड आर्टिलरी शेल्स एक्वायर की हैं, उनको क्या शेल्फ लाइफ खत्म होने के बाद इस्तेमाल की जाएगी दोस्तों? आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए कमेंट में। आप अगर लग रहा है कि गलत बात हो रही है आप खुद बताइए। क्या हमारे सैनिक वहाँ खड़े हुए हैं वो ऐसे ही खड़े हैं, उनके पास हर चीज है, क्या इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसे में अगर यूज नहीं किए जाएंगे तो दोस्तों कहाँ गलती है आप बताइए। आज की तारीख में हमारे पास इतने ऑप्शन है दोस्तों। लॉन्च पैड्स को आसानी से मॉनिटर करते हुए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि भारत माता ने 5 मई को 5 खोए थे, 22 नवंबर को फिर 5 खोए थे, और अब ये डेरा की गली और खाना मंडी वाला एपिसोड है। यहाँ पर कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस जब तक पाकिस्तान आर्मी के नहीं बढ़ेंगे तब तक वैली में सिर्फ डिफेंसिव मोड में ऑपरेट कर रहे होंगे, जिसके केवल 2 रिजल्ट्स हैं। एक, आप सक्सेसफुल होंगे और आप उस अटैक को बचा लेंगे, दूसरा आप फेल होंगे और वो अटैक आपको लॉसेस देगा दोस्तों। लेकिन ये सवाल ये नहीं है, ये बात होनी चाहिए कि हम पहले उसको ढूंढ लें और उसको खत्म कर दे जड़ से, क्योंकि ये दोस्तों रिपीटेडली हो रहा है, ये रोकने की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन इन दोनों सूरतों में पाकिस्तान आर्मी जो बेसिकली मास्टरमाइंड है उनको किसी भी तरीके का लॉस नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि वो मजे में बैठे और किसी तरीके का डिटरेंस नहीं है। और परेशानी ये है कि ये सब चीजें भारत सरकार को पता है, लेकिन किसी कारणवश उनका फोकस ये चीज है ही नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के लोगों को दिल से प्रेम करते तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, भारत माता की जय। और आप बताइए जो हुआ ये ठीक है या नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हमारे सैनिक कब तक
ऐसे डिफेंस मोड भी खेलते रहेंगे। उनको ढूंढ के अटैक करना होगा, जड़ से खत्म करना होगा इन मास्टरमाइंड्स को, ताकि हमारे भारत देश के अंदर एक भी आतंकवादी, एक भी जिसके दिमाग में फितूर भरा हो कि भारत देश के खिलाफ कोई बोलने वाला, उसको खत्म कर देना होगा दोस्तों। तब तक ये बात नहीं बनेगी। अगर आप भी सपोर्ट करते वीडियो को शेयर किया तो दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, ताकि सबको पता लगे कि भारत देश किसी से कम नहीं है, हमारे सैनिक किसी से कम नहीं है। सपोर्ट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।